आज का टॉपिक है WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, WTO की जो कहानी स्टार्ट होती है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है। फर्स्ट, कंट्रीज इम्पोज द बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट एंड प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट। कंट्रीज क्या करती थी, बैरियर्स इम्पोज करती थी अदर कंट्रीज पर, क्योंकि वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहती थी, जिस वजह से यहाँ पे WTO आएगा। लेकिन हिस्ट्री है, थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में। कंट्रीज इम्पोज द बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट एंड प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट। कंट्रीज क्या करती थी, बैरियर्स कर देती थी अगर कोई इम्पोर्ट करना चाहता है उनके लिए, एंड जो सब्सिडी जो एक्सपोर्ट करता था उनको सब्सिडी पे करना पड़ता था अदर कंट्रीज को। टू इम्प्रूव वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, WTO का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंटरनेशनल ट्रेड को यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं। अ प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड टू डिस्कस एंड नेगोशिएट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज। जो WTO है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं किस बारे में, ट्रेड के बारे में, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इशूज के बारे में भी डिस्कशन होगा, निगोशिएट करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। इन 1947 23 कंट्रीज मेट एट जेनेवा फर्स्ट राउंड फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। 1947 में केवल 23 देश ऐसे थे जो उसमें शामिल हुए। फर्स्ट राउंड हुआ जो कि जेनेवा में हुआ, और वहाँ पे ये बात हुई कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो फ्री होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लागू होना चाहिए। तो ऐसे कुछ 23 देश मिलकर के बातचीत किए। On 1st January 1948, GATT was established 23 members। जो एक्चुअल में WTO की कहानी है वो GATT से स्टार्ट होगी, यानी GATT was established 1st January 1948। 1948 के 1 जनवरी के बेसिकली GATT का इस्टेब्लिशमेंट हुआ विद 23 मेंबर ऑफ द कंट्री। इन GATT ट्रेड निगोशिएशन राउंड्स वर हेल्ड। जैसे ही गेट आया उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड निगोशिएशन राउंड स्टार्ट हो गया। तो इन फर्स्ट 7 राउंड्स फोकस ऑन ट्रेड इन गुड्स, मीन्स जो फर्स्ट 7th राउंड हुए इस ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बस फोकस किया गया किस पर, ओनली गुड्स के ट्रेड के ऊपर, मीन्स गुड्स इंपोर्ट होगा और गुड्स एक्सपोर्ट होगा इसके लिए। लेकिन 8th राउंड आता है। 8th राउंड वॉज हेल्ड फ्रॉम 1986 टू 1994 एट उर्गे, ऑल्सो नोन एज उर्गे राउंड निगोशिएशन। जब 7th राउंड पार कर गया, देन एक लास्ट जो मतलब 8th नंबर का राउंड चला, उस पर ये डिस्कस हुआ, या फिर वो जो टाइम पीरियड था बेसिकली 1986 टू 1994 के टाइम का था, और उसको उर्गे के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा काम चलेगा। इन दिस मीटिंग न्यू एरियाज ऑफ निगोशिएशन वर इंक्लूडेड, मतलब जो 7th राउंड था उसमें फोकस किया गया था ट्रेड इन गुड्स बस, बट जो 8th राउंड हुआ उसके बाद जो मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कस किया गया कि ट्रेड इन गुड्स के अलावा ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, ट्रेम्स, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। ये ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये सारे इन्वॉल्व हुए, इसके स्टोरी में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। During 8th round, members countries decide to set up new organization WTO in place of GATT. It take over GATT. During 8th round, जो 8th राउंड चला उसके बाद जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने डिसीजन लिया कि अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक नया सेट करना चाहिए। तो इसी टाइम क्या है, गेट की जगह उसको रिप्लेस करके WTO लाया गया। And finally, GATT was replaced by WTO on 1st January 1995 with 123 members। 123 मेंबर के साथ 1 जनवरी 1995 को WTO जो है GATT की जगह ले लिया। The 3 official language of WTO includes English, French and Spanish। बेसिकली उन्होंने WTO में लैंग्वेज भी थोड़ा काम किया भाई, किस लैंग्वेज में बात किया जाना है, हम या चर्चा जो भी डिस्कशन होगा, तो उसके लिए 3 लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल बनाया, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश था। तो बेसिकली हम थोड़ा सा WTO के बारे में डिस्कस किए ब्रीफ में। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ WTO। फर्स्ट, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। ये मल्टीनेशनल ट्रेड को जो है प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इट
promotes free trade by removing tariff and non-tariff barriers in international trade. ये किसको प्रमोट करता है? फ्री ट्रेड को. Then third, it has replaced GATT. जो WTO आया है या उसका establishment हुआ है वो GATT की जगह हुआ है. Then fourth, it has a fixed set of rules and regulation and it has a legal status. Its rules and regulation are mutually designed and agreed upon by member nations. जो WTO का रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज़ अ लीगल स्टेटस. जो WTO है एक लीगल स्टेटस है यानी कि लॉफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है. देन फिफ्थ, if any member does not follow agreements then its complaint can be logged with the dispute settlement body of WTO. यदि कोई ऐसा मेंबर जो WTO का है और बेसिकली कोई कंप्लेंट करना चाहता है लॉग्ड विद दिस, तो वो क्या कर सकता है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO के पास जाकर के अपना कंप्लेंट दे सकता है. देन सिक्स, इट इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. जो WTO में एक्चुअल में इंक्लूड होते हैं वो ट्रेड इन गुड्स हैं. पहले यही बस था ड्यूरिंग द 7th राउंड, बट अकॉर्डिंग टू 8th राउंड, trade in services, protection of intellectual property rights, foreign investment, etc. are included. 7. WTO is not an agent of the United Nations. वो United Nation का एजेंट नहीं है. 8. WTO members have equal voting right. Means one country, one vote. 9th, WTO has a large secretariat and huge organizational setup. WTO एक ऐसा वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें ह्यूज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करी जाती है यानी कि इंटरनेशनल मीन्स ह्यूज, लार्ज. देन हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है WTO के? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स को कम करते हुए वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते हैं. WTO का पहला उद्देश्य यही है. सेकंड, हेल्प प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स. जो WTO है बेसिकली वो इम्पोर्टर्स का, एक्सपोर्टर्स का एंड प्रोड्यूसर्स का हेल्प करना चाहता है. थर्ड, कट सब्सिडीज. कट सब्सिडीज मीन्स क्या है? पहले जो एक्सपोर्ट करते थे कोई भी कंट्री तो उनको सब्सिडी पे करना पड़ता था. अब WTO के वजह से ये सारी कट सब्सिडीज हो चुके हैं. फोर्थ है रिड्यूस टैरिफ. अभी हमने डिस्कस किया कि टैरिफ को कम करके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना. फिफ्थ है गिव अ फेयर डील टू डेवलपिंग कंट्रीज. गिव अ फेयर डील टू डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फेयर डील की अब बात करना है. सिक्स, टू इंक्रीजेस ट्रेड ऑफ सर्विस. 7, टू सेट एंड इन्फोर्स रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. जो WTO है उसका एक और उद्देश्य है कि वो रूल वगैरह डिज़ाइन करता है या बनाता है क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से प्रभावी रूप से चल सके, सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो. 8, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट. 9, टू इंक्रीज the transparency of decision making process. To increase the transparency of decision making process is an important objective of WTO. ट्रांसपेरेंसी इसलिए क्योंकि हर एक देश इन्वॉल्व जो हो रहा है एक मेंबर के रूप में WTO में, तो हर एक को पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन यहाँ पे लिए जा रहे हैं. दैट इज ट्रांसपेरेंसी. 10, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अब इंक्रीज होते जा रहा है, उसे बढ़ाना है WTO का, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है. देन लास्ट, इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट. अब सारी चीज़ें हो रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑफकोर्स बढ़ेंगी ही, तो हम बोल सकते हैं इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट. देन हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ WTO. WTO का क्या कार्य है? फर्स्ट, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स. जो WTO है वो ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जो कि बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कोई दो कंट्रीज भी ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ या फिर बहुत सारे कंट्रीज मिल करके भी ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें कोई टैरिफ वगैरह ही नहीं है, सारे टैरिफ यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, इस बेसिस पे वो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे. सेकेंड, टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड. जो WTO है उसका एक और कार्य है कि वो रूल वगैरह बनाता है,
जिसके बेस पर ही सारे नेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं और उस रूल को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं। थर्ड, टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विस। प्रोडक्शंस और ऑफकोर्स बढ़ेगा ही एंड सर्विस भी अब बढ़ रही है, ये भी इसका कार्य है। देन फोर्थ, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनको भी अच्छे से यूज करके यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइज करके उसका उपयोग करना है। एंड फिफ्थ, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। वो जो WTO है उसका एक और मेन फंक्शन है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। देन हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ WTO, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रक्चर ऑफ WTO, इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिख रहा है, जस्ट उसके नीचे में जनरल काउंसिल है एंड जनरल काउंसिल के जो आइट साइड हमें कुछ जानकारी दिख रही है, जो कि एक बॉडी होती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि कंप्लेंट के लिए था मैंने बताया। एंड सेकेंड जो बॉडी है वो होगा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। देन यहाँ पे देखिए जनरल काउंसिल के जस्ट नीचे 4 आपको अलग अलग काउंसिल्स दी गई हैं। जो फर्स्ट है द कमिटी ऑन T&D एंड T&E, सेकेंड गुड्स काउंसिल एंड थर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल एंड लास्ट सर्विस काउंसिल। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है WTO का। यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसके लिए डेफिनेशन है टू ओवरसी द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर। वो क्या करता है, जो सेटलमेंट प्रोसीजर है उससे सी करता है, मीन्स देखता है। एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का काम है टू कंडक्ट रेगुलर रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल WTO मेंबर। क्या करता है, इंडिविजुअल जितने भी मेंबर्स हैं WTO के उनको रेगुलर रिव्यू करता है, मीन्स देखता है कि क्या कैसे चल रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ WTO है। ये आज की वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे।